हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। हम सभी को भी गाइस डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंग्रेजी की क्लास। गाइस आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सीखने जा रहे हैं पार्टिसिपल फ्रेजेस को। मैं पहले से ही एडवांस में बता दूं, बहुत ही एडवांस टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत मिलेंगी पार्टिसिपल फ्रेजेस और बहुत परेशान करते हैं ये बच्चों को, तो समझना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसको आज मास्टर करेंगे, समझ लेंगे, राइट। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एंड तक देखना, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर सब कुछ समझना है तो एंड तक देखना, बहुत ही आसान कर देंगे। तो आई एम एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, आई नो यू गाइस आर टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्त, पार्टिसिपल फ्रेजेस को समझने से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज अ पार्टिसिपल इन इंग्लिश। इंग्लिश में पार्टिसिपल होता क्या है, यू मस्ट नो। क्या होता है पार्टिसिपल? अ पार्टिसिपल इन इंग्लिश इज नथिंग बट अ वर्ब फॉर्म। क्या है? वर्ब फॉर्म है, वर्ब जैसी दिखेगी, वर्ब से बनेगी, बट इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, यही बच्चे मार खाते हैं। A participle in English is nothing but a verb form that works as an adjective in a sentence. Verb जैसी दिखेगी, verb form होगी, but it works as an adjective, adjective की तरह काम करेगी। अब देखिए, जब भी हम participles की बात करते हैं, participle phrases की बात करते हैं, तो हम दो टाइप की participle की बात करते हैं, जो कि है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म्स हैं जो एंड होती हैं ing से। सो दीज बेसिकली आर प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। जैसे स्पीकिंग, क्राइंग, रनिंग, लाफिंग, विनिंग, टॉकिंग, हियरिंग, ये सारी क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तो हम इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? पास्ट पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब आप कहोगे सर आप तो वर्ब्स की बात कर रहे हो, देन अगेन यू सेइंग दीस थिंग्स वर्क एज एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। कैसे? एग्जांपल देखो आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल का देखो, रनिंग ट्रेन, भागती हुई ट्रेन। तो रनिंग यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन वर्ब की तरह काम नहीं कर रही, ठीक है। मॉडिफाई कर रही है इस नाउन ट्रेन को। कैसी ट्रेन? भागती हुई ट्रेन। क्राइंग मैन, रोता हुआ बंदा, रोना, क्राइंग यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, मॉडिफाइंग दिस नाउन मैन। कैसा व्यक्ति? रोता हुआ व्यक्ति। विनिंग ट्रेन, जो टीम जीत रही है, ठीक है। कौन सी टीम? जो टीम जीत रही है, विनिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, मॉडिफाइंग दिस नाउन टीम। द गर्ल लाफिंग एट मी, जो लड़की मेरे पे हंस रही है। कौन सी लड़की? लाफिंग एट मी, लाफिंग एट मी, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, लाफिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मॉडिफाई किसको कर रहा है? गर्ल को। तो यहां पर ये सारे वर्ब्स, रनिंग, क्राई, विनिंग, लाफिंग, इनको हम वर्ब्स नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। क्यों? क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहे हैं एक नाउन को, ट्रेन, मैन, टीम एंड गर्ल, ठीक है। सिमिलरली पास्ट पार्टिसिपल देखो, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, ठीक है। अगेन दे विल डू द सेम थिंग, दे विल मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। डीमोटिवेटेड मैन, कैसा व्यक्ति? जो डीमोटिवेटेड है, ठीक है। फिक्स्ड मैच, कैसा मैच? जो ऑलरेडी फिक्स्ड है। ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास, कैसा ग्लास? जो ऑलरेडी टूट चुका है। तो यहां पर भी देखो, डीमोटिवेटेड, फिक्स्ड, ब्रोकन, ये क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जो वर्ब की तरह काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ये मॉडिफाई कर रहे हैं एक नाउन को। डीमोटिवेटेड क्या? मैन। फिक्स्ड क्या? मैच। ग्लास कैसा? ब्रोकन, टूटा हुआ, ठीक है। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस में आपको पार्टिसिपल्स दिखाता हूं कि कैसे यूज होते हैं एज एडजेक्टिव्स। द क्राइंग मैन इज माई नेबर, जो बंदा रो रहा है वो मेरा नेबर है। कौन सा मैन? क्राइंग मैन। सब्जेक्ट क्या है? द क्राइंग मैन, क्राइंग इज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, इज एन एडजेक्टिव, इज मॉडिफाइंग द नाउन मैन। कैसा व्यक्ति? रोता हुआ व्यक्ति। ही इज अ वेरी डीमोटिवेटेड पर्सन, वो कैसा व्यक्ति है? डीमोटिवेटेड पर्सन। डीमोटिवेटेड पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स मॉडिफाइंग द नाउन पर्सन। आई कांट कैच अ रनिंग ट्रेन, मैं भागती हुई ट्रेन को नहीं पकड़ सकता। क्या नहीं पकड़ सकता? अ रनिंग ट्रेन। रनिंग यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मॉडिफाई कर रही है इस नाउन ट्रेन को। कैसी ट्रेन? जो भाग रही है, जो चल रही है, ठीक है। आई इट वॉज अ फिक्स्ड मैच, वो फिक्स्ड मैच था। कैसा मैच था? फिक्स्ड मैच। फिक्स्ड यहां पर मैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसा मैच? फिक्स्ड मैच। तो देखिए यहां पर हमने प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज करा और दिखाया आपको कि कैसे ये एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस की, ठीक है। तो पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होती हैं, अगर आप गैस भी करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब पार्टिसिपल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मींस अ फ्रेज। क्या है? फ्रेज है दैट स्टार्ट्स विद अ पार्टिसिपल, जो स्टार्ट होगी एक पार्टिसिपल से, एंड मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस।
और क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी एक नाउन को या एक प्रोनाउन को जो कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज करते हैं, ठीक है, लाइक एन एडजेक्टिव और एन एडजेक्टिव फ्रेज डज, ठीक है। सो अ पार्टिसिपल फ्रेज इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज कुछ भी नहीं है, एक एडजेक्टिव फ्रेज की टाइप है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी तक मैंने बताया कि पार्टिसिपल फ्रेजेस या पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है, पार्टिसिपल फ्रेजेस एडवर्ब की तरह भी काम करती हैं। आगे मैं लेसन में आपको सब कुछ दिखाऊंगा, सारी चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब आपको पार्टिसिपल फ्रेजेस समझ में आ गया होगा। पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं, स्टार्ट होंगी पार्टिसिपल से, मॉडिफाई करेंगे एक नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। चलिए, अब दो टाइप की पार्टिसिपल फ्रेजेस होंगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस जो स्टार्ट होंगी प्रेजेंट पार्टिसिपल से, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस जो स्टार्ट होंगी पास्ट पार्टिसिपल से। इंडिविजुअली सेपरेटली इनको समझते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, present participle phrase is a phrase that starts with the present participle and ing form of a verb, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, और ये काम करेगी एडजेक्टिव की तरह, ये एडवर्ब की तरह भी काम कर सकती है, ये एक वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, ing से कोई भी वर्ब खत्म होगी तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, लेकिन अगर एक वर्ब ing से खत्म हो रही है, ठीक है, तो वो एक्शन वर्ब की तरह भी काम कर सकती है, वो नाउन की तरह भी काम कर सकती है, और वो पार्टिसिपल, वो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकती है। ये एग्जांपल देखो, ही इज डांसिंग ऑन द स्टेज, वो डांस कर रहा है स्टेज पे, तो यहां पर डांसिंग एक्शन वर्ब है, कोई काम हो रहा है, यहां पे ये मेन वर्ब है, ठीक है, डांसिंग। डांसिंग ऑन द स्टेज इज स्केरी फॉर मी, स्टेज पे डांस करना मेरे लिए बहुत भयानक है, डरावना है। तो यहां पर देखो डांसिंग मेन वर्ब नहीं है, यहां पर एक नाउन की तरह काम कर रही है। डांसिंग ऑन द स्टेज इज स्केरी फॉर मी, क्या स्केरी है, डांसिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पे डांस करना मेरे लिए स्केरी। तो यहां पर ये नाउन की तरह काम कर रही है, ये पूरी डांसिंग ऑन द स्टेज नाउन फ्रेज है, ठीक है, जेरन फ्रेज है जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तीसरा देखो, द गाय डांसिंग ऑन द स्टेज इज माई ब्रदर, जो व्यक्ति स्टेज पे डांस कर रहा है वो मेरा भाई है। द गाय, कौन सा गाय, डांसिंग ऑन द स्टेज, जो स्टेज पे डांस कर रहा है ना वो मेरा भाई है। तो यहां पर डांसिंग मॉडिफाई कर रही है इस नाउन गाय को। तो आप समझ लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल कोई भी वर्ब जो आईएनजी से खत्म हो, जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करती है तब उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, नहीं तो आप सिंपली उसको एक्शन वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आया। अब कुछ एग्जांपल्स देखो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के। द गाय हाइडिंग बिहाइंड द डोर इज फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास। द गाय, कौन सा गाय, हाइडिंग बिहाइंड द डोर, जो डोर के पीछे छुप रहा है, जो दरवाजे के पीछे छुप रहा है, इज फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास, वो दूसरी क्लास से, ठीक है। कौन सा बंदा जो डोर के पीछे छुपा हुआ है, छुप रहा है, वो दूसरी क्लास से। तो यहां पर हाइडिंग बिहाइंड द डोर हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, मॉडिफाई कर रही है इस नाउन को गाय। द गाय, कौन सा गाय, हाइडिंग बिहाइंड द डोर। अब देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, पार्टिसिपल फ्रेजेस कुछ भी नहीं है, एक रिड्यूस्ड फॉर्म है एक एडजेक्टिव फ्रेज का। अब यहां पर ओरिजिनली सेंटेंस होगा आपका, द गाय हु इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर इज फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास। ये एक्चुअली एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो मॉडिफाई कर रही है इस नाउन गाय को। द गाय हु इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर इज फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास। तो हम एडजेक्टिव क्लॉज को रिड्यूस करके पार्टिसिपल फ्रेज बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हु हटाया, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इज हटाया और बाकी सेम रखा। द गाय हु इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, हु हटाओ, इज हटाओ, द गाय हाइडिंग बिहाइंड द डोर इज फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास, ताकि हमारा सेंटेंस सेम मीनिंग दे और वर्डी भी ना हो। वर्डी मतलब ज्यादा वर्ड्स ना यूज करें हम, और जो मीनिंग देना चाह रहे हैं वो हम दे पाए, इसलिए हम पार्टिसिपल फ्रेजेस का यूज करते हैं। समझ में आया। दूसरा देखो, दे नीड पीपल विलिंग टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, उनको लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, विलिंग टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। तो यहां पर विलिंग टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स हमारी हो गई पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रही है, विलिंग मॉडिफाई कर रही है इस नाउन पीपल को। दे नीड पीपल, कैसे लोग, जो तैयार हो एक्स्ट्रा आवर्स के लिए, जो ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो ये मॉडिफाई कर रही है इस नाउन पीपल को, बता रही है कि कैसे लोग की बात हो रही है, कैसे लोग चाहिए। अब अगेन ये भी एक एडजेक्टिव क्लॉज ही है, अगर आप इसको दोबारा रिक्रिएट करना चाहो एडजेक्टिव क्लॉज में आप कर सकते हो। दे नीड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, समझ गए। थर्ड देखो, थिंकिंग अबाउट हिज अपकमिंग मूवी ही एंजॉयड द टी, अपनी अपकमिंग मूवी के बारे में सोचते सोचते ही एंजॉय द टी, उसने टी एंजॉय करी। सिंपल है, थिंकिंग अबाउट हिज अपकमिंग मूवी हमारी होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अब ये मॉडिफाई कर रही है सब्जेक्ट ठीक हो। अब देखिए, अब आप अपनी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज को स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा यूज होती है इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज एक टोन सेट करने के लिए सेंटेंस का, ठीक है।
और हमेशा याद रखना पार्टिसिपल अपनी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज जब भी स्टार्टिंग में आए उसके बाद में उसका सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको मॉडिफाई कर रही है। अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करिए उसके बाद में आप उसका सब्जेक्ट यूज करेंगे। थिंकिंग अबाउट हिज अपकमिंग मूवी, अब कोई तो थिंक करेगा ना, उसका सब्जेक्ट क्या है? ही थिंकिंग अबाउट हिज अपकमिंग मूवी। ठीक है, तो यहां पर ये मॉडिफाई करिए, ही को बता रही है कि किस स्टेट में था जब वो उसने टी एंजॉय करी। ही किस स्टेट में? थिंकिंग अबाउट हिज अपकमिंग मूवी, अपने अपकमिंग मूवी के बारे में सोचते सोचते एंजॉय द टी, उसने अपनी टी एंजॉय करी। ठीक है, अब आपको ये भी लग सकता है सर यहां पर ना ये इस वर्ब को भी मॉडिफाई कर रही है, बता रही है कि किस तरीके से किस मैनर में काम हुआ। ही एंजॉय द टी कैसे? थिंकिंग अबाउट हिज अपकमिंग मूवी, अपनी आने वाली मूवी के बारे में सोचते सोचते। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हाँ, एक तरीके से थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन इस वर्ब के बारे में भी ये दे रही है। ठीक है, लेकिन हमारा ये पर्पस नहीं है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है, बता रही है कि किस स्टेट में ये सब्जेक्ट था। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, पार्टिसिपल फ्रेजेस वर्ब को भी मॉडिफाई करती हैं, एडवर्ब की तरह भी काम करती हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको कुछ एग्जांपल्स जहां पर हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस एडवर्ब की तरह काम करेंगी, वर्ब्स को मॉडिफाई करेंगी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, लुकिंग एट द कॉप ही ड्रॉप्ड द गन, कॉप को देखते ही उसने गन छोड़ दी, उसने गन ड्रॉप कर दी। ठीक है, तो लुकिंग एट द कॉप तो हमारी हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अब ये एक तरीके से इस सब्जेक्ट को भी मॉडिफाई कर रही है, ही को। ही किस स्टेट में? लुकिंग एट द कॉप, वो कॉप को देखते ही ड्रॉप द गन, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रही है एक तरीके से, बट ये ज्यादा मॉडिफाई कर रही है इस वर्ब को। ही ड्रॉप्ड द गन, उसने गन ड्रॉप कर दी, कैसे? उस कॉप को देखते ही। ठीक है, तो यहां पर ये एक एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रही है, ये पार्टिसिपल फ्रेज एक एडवर्ब पार्टिसिपल फ्रेज की तरह काम कर रही है। ठीक है, एडवर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, इस तरीके से आप इसको बोल लो। ठीक है, ये होते ही वो हो गया, पुलिस के आते ही चोर भाग गया, मम्मी के आते ही मैंने टीवी बंद कर दी। ठीक है, पुलिस वाले को देखते ही उसने गन ड्रॉप कर दी। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंसेस बनाते हैं, इसका सेंस समझना जरूरी है। हम बता रहे हैं कि एक काम होते ही दूसरा काम हो गया, और जो पहला काम है वो हमेशा हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का यूज करके बताते हैं। लुकिंग एट द कॉप ही ड्रॉप्ड द गन। दूसरा देखो, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, अपने फादर की डेथ की न्यूज सुनते ही शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स, वो बहुत बुरी तरीके से रोने लग गई। अब देखो सेम चीज की बात कर रहे हैं हम, ये होते ही ये हो गया, ये वाली जो पहली वाली चीज है वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज में होगी। ठीक है, तो अब क्लियर है, एक तरीके से ये सब्जेक्ट को भी मॉडिफाई कर रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। शी किस स्टेट में? हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ ब्रोक डाउन इन टीयर्स, ब्रोक डाउन इन टीयर्स, ब्रेकिंग डाउन इन टीयर्स का मतलब बहुत बुरी तरीके से फूट फूट के रोना। ठीक है, लेकिन ये मेजरली मॉडिफाई कर रही है इस वर्ब को। ब्रोक डाउन इन टीयर्स कैसे? हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, फादर की डेथ की न्यूज सुनने के बाद, सुनते ही शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स। तो हमें क्लियर आइडिया मिल रहा है कि ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइक बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि दिस फ्रेज इज वर्किंग एज एन एडवर्ब, तो आप कुछ कंजंक्शंस का यूज कर लीजिए, जैसे आफ्टर, व्हाइल। आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स, व्हाइल हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स। अब ये बहुत क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आप यूज नहीं भी करते हैं तो भी समझ में आ रहा है कि इट्स वर्किंग एज एन एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज की तरह ही काम कर रही है। बट अगर आप क्लियरली बताना चाहते हैं अपने रीडर को या अपने लिसनर को, तो आप कुछ कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन में फिट हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, फेलिंग द एग्जाम थर्ड टाइम मैक्स कमिटेड सुसाइड, तीसरी बार एग्जाम फेल होने पर मैक्स कमिटेड सुसाइड, मैक्स ने सुसाइड कर लिया। सिंपल वही चीज हो रही है, ये होने पर ये हो गया। ठीक है, मैक्स ने सुसाइड किया तीसरी बार एग्जाम फेल होने पर। ठीक है, तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाई कर रही है इस वर्ब कमिटेड को, बता रही है कि ये काम हुआ, ये काम होने पर, फेलिंग द एग्जाम थर्ड टाइम। तो यहां पर आफ्टर भी यूज कर सकते हो, आफ्टर फेलिंग द एग्जाम थर्ड टाइम मैक्स कमिटेड सुसाइड, और सिंपली एक क्लॉज भी यूज कर सकते हो, मैक्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज ही फेल्ड द एग्जाम थर्ड टाइम। बट हम सेंटेंस को बड़ा क्यों करें? देखिए, ग्रामर का बेस्ट यूज तब होता है जब आप कम वर्ड्स में वही मीनिंग दे पाओ जो आप देना चाह रहे हो, इसलिए पार्टिसिपल फ्रेजेस एग्जिस्ट करती हैं, ताकि हम वर्ड ही ना बनाए, अपने सेंटेंसेस को छोटा रखें और सेम मीनिंग दे पाए। समझ गए? अगर आपको बोलना है कि ये होने पर ये हो गया, तो आप पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज यूज करो और फिर मेन क्लॉज का यूज कर लो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव की तरह भी काम करती है और एडवर्ब की तरह भी काम करती है। अगर आपको क्लियरली दिखाना है कि एडवर्ब की तरह काम कर रही है,
तो आप कुछ कंजंक्शंस का यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी आपको करके दिखाया। उम्मीद है क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल देखो जहां पर आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज पूरे मेन क्लॉज को मॉडिफाई करेगी, और ये कुछ ये कभी कभी आपको दिख जाएगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एग्जांपल ले लिया। She opened her mouth in front of the police, meaning we are in trouble. तो यहां पर meaning we are in trouble प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ऑब्वियसली। अब ये पूरी क्लॉज को मॉडिफाई कर रही है, इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है। मीनिंग वी आर इन ट्रबल, इसका मतलब है कि हम ट्रबल में हैं, परेशानी में हैं। किसका मतलब? शी ओपन्ड हर माउथ इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, इस चीज का मतलब ये है कि हम ट्रबल में। और यहां पर भी ये रिड्यूस्ड फ्रेज है, ओरिजिनली होगी इट मीन्स वी आर इन ट्रबल, इट मीन्स वी आर इन ट्रबल, इट मीन्स को हटा के हमने कर दिया मीनिंग वी आर इन ट्रबल, ठीक है। तो यहां पर ये किसी पर्टिकुलर वर्ड को मॉडिफाई नहीं कर रही, या किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रही, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है। शी ओपन्ड हर माउथ इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, मतलब हम ट्रबल में है, मीनिंग वी आर इन ट्रबल। गॉट द पॉइंट? तो ये थी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह काम करती है, जनरली एडवर्ब की तरह भी काम कर सकती है। मैंने ये भी आपको दोनों दिखा दिए। अब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, आपको दिखेंगी जब, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और मतलब भी समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस होंगी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगी जो स्टार्ट होंगी पास्ट पार्टिसिपल से, मॉडिफाई करेंगे एक नाउन या प्रोनाउन को, और कभी कभार एक वर्ब को भी। अभी बात करते हैं सबकी। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखिए आप। द लिटिल गर्ल डायग्नोस्ड विद कैंसर हैज रिटन अ बुक अबाउट हर लाइफ। वो छोटी सी बच्ची, उसने एक बुक लिखी है अपनी लाइफ के बारे में। कौन सी बच्ची? डायग्नोस्ड विद कैंसर, जिसको कैंसर हो रखा है, उसने लिखी है अपनी लाइफ के बारे में बुक, ठीक है। तो क्लियरली ये मॉडिफाई कर रही है इस नाउन को, यहां पर तो कोई डाउट है ही नहीं। द लिटिल गर्ल, कौन सी गर्ल? डायग्नोस्ड विद कैंसर, जिसको कैंसर हो रखा है, उसने एक बुक लिखी अपने लाइफ के बारे में। अगेन ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इसको हमने शॉर्टन कर रखा है। द लिटिल गर्ल हु इज डायग्नोस्ड विद कैंसर, और दैट इज डायग्नोस्ड विद कैंसर, इसको हमने शॉर्टन करके पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बना दिया, ठीक है। दूसरी देखो, द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे फॉर एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। इंश्योरेंस कंपनी उन सब चीज के लिए पे नहीं करेंगी जो आग से डिस्ट्रॉय हुई है, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग में क्या आ रहा है अभी हमें नहीं पता, सब चीज क्या? डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, जो फायर से डिस्ट्रॉय हुई है। तो यहां पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हमें बता रही है कि एवरीथिंग में क्या आ रहा है, इसको मॉडिफाई करिए, इस प्रोनाउन को मॉडिफाई करिए, वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। एवरीथिंग क्या? सबका पे नहीं करेगी, सब में क्या? डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, जो भी डिस्ट्रॉय हुआ है फायर से। सेम चीज एडजेक्टिव क्लॉज है, शॉर्टन करके हमने पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बना दिया। एवरीथिंग दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, और दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, तो आप रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देंगे, हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे, और पास्ट पार्टिसिपल और उसके आगे जो भी हैं ऑब्जेक्ट्स या मॉडिफायर्स उनको रखेंगे बस पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में। क्लियर है? और आप अभी तक देख लीजिए, नोटिस करा होगा आपने, हमारी जो भी फ्रेजेस हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो या पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो, जिन भी वर्ड्स को मॉडिफाई कर रही हैं उनके बिल्कुल नेक्स्ट में आ रही हैं। एटलीस्ट जब भी ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही हैं बिल्कुल नेक्स्ट में आ रही हैं। जब ये एडवर्ब की तरह काम करेंगी तो ये दूर आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करें, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें, तो ये बिल्कुल बगल में आ रही हैं। देख लीजिए, गर्ल के बगल में, एवरीथिंग के बगल में। नेक्स्ट देखो, आई एम प्लानिंग टू बाय iPhone 11 रेटेड 4.9 बाय द एक्सपर्ट्स। मैं प्लानिंग कर रहा हूं iPhone 11 खरीदने की, जिसको 4.9 की रेटिंग मिल रखी है एक्सपर्ट्स से, ठीक है। अब iPhone 11 तो देखो यार, स्पेसिफिक नाम है, एक प्रॉपर नाउन है। रेटेड 4.9 बाय द एक्सपर्ट्स, तो हमारी होगी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। क्यों? क्योंकि स्टार्ट हो रही है पास्ट पार्टिसिपल रेटेड से, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रेट। रेटेड 4.9 बाय द एक्सपर्ट्स, किसको मिली है 4.9 रेटिंग? iPhone 11 को, ठीक है। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि हमने कॉमा यूज करा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, जब आपकी फ्रेज, चाहे कोई सी भी फ्रेज हो, अगर किसी को मॉडिफाई करती है, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है और इंफॉर्मेशन देती है नॉन एसेंशियल या नॉन डिफाइनिंग, ठीक है, किसी प्रॉपर नाउन को मॉडिफाई करती है जो ऑलरेडी स्पेसिफिक है, तो हमें कॉमा यूज करके ऑफसेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट एसेंशियल, इज नॉट डिफाइनिंग। वो एसेंशियल नहीं है, वो एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम ऑफसेट करते हैं कॉमा का यूज करके।
आई एम प्लानिंग टू बाय iPhone 11, मैं iPhone 11 खरीदने की सोच रहा हूं जिसको 4.9 की रेटिंग मिली है। जिसको कौन? iPhone 11, जो कि ऑलरेडी स्पेसिफिक है, विच इज रेटेड 4.9 बाय द एक्सपर्ट्स। समझ में आया? तो यहां पर हमारी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस एडजेक्टिव की तरह काम कर रही हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही हैं और उनके नेक्स्ट में आ रही हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में भी ला सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। डीमोटिवेटेड बाय द लॉस ही सोल्ड द कंपनी। लॉस से हताश होके, डीमोटिवेटेड होके उसने अपनी कंपनी बेच दी। तो देखो यहां पर डीमोटिवेटेड बाय द लॉस तो हमारी होगी पास्ट पार्टिसिपल, बहुत ही क्लियर है, स्टार्ट हो रही है डीमोटिवेटेड से, जो पास्ट पार्टिसिपल है, डीमोटिवेटेड। ठीक है, अब एक तरीके से ये ही को, जो कि इसका सब्जेक्ट है, उसको भी मॉडिफाई कर रही है और इस वर्ब सोल्ड को भी मॉडिफाई कर रही है। समझो यार, ठीक है, ही सोल्ड द कंपनी, उसने कंपनी बेच दी। ही किस स्टेट में? डीमोटिवेटेड बाय द लॉस, लॉस में होने की वजह से, लॉस से डीमोटिवेटेड होके, लॉस से हताश होके उसने अपनी कंपनी बेच दी। तो एक तरीके से ये सब्जेक्ट का स्टेट बता रही है, दूसरी तरीके से ये बता रही है कि क्यों उसने कंपनी बेची। ही सोल्ड द कंपनी, व्हाई? डीमोटिवेटेड बाय द लॉस, बिकॉज ही वॉज डीमोटिवेटेड बाय द लॉस, क्योंकि वो डीमोटिवेटेड था लॉस से, इसलिए उसने कंपनी बेच दी। ठीक है, तो आपको समझना जरूरी है, आपको इस डिबेट में नहीं घुसना कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है या एडवर्ब की तरह काम कर रही है। आपको एसेंस समझना है कि क्या है और ये किस किस तरीके से मीनिंग दे रही है सेंटेंस में। तो आप दोनों तरीके से इसको देख सकते हो। ठीक है, provided the same opportunities as you got, most people would be very successful। अब देखो ये बहुत ट्रिकी है, provided the same opportunities as you got, इसका सब्जेक्ट क्या है? most people। most people who are provided the same opportunities as you got would be very successful। तो ये एक तरीके से एडवर्ब की भी तरह काम कर रही है, बता रही है कि most people जिनको same opportunities मिले जो आपको मिली है, वो बहुत सक्सेसफुल होंगे। बट ये एक कंडीशन की तरह काम करिए। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए ये तो हो गई आपकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ज्यादातर लोग सक्सेसफुल होते या होंगे, एक हाइपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन है, और इसकी कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड द सेम अपॉर्चुनिटीज एज यू गॉट। इफ दे आर प्रोवाइडेड द सेम अपॉर्चुनिटीज एज यू गॉट, मोस्ट पीपल वुड बी वेरी सक्सेसफुल। तो यहां पर ये रीजन और रिजल्ट की तरह काम कर रही है, तो यहां पर ये एडवर्ब की तरह काम कर रही है, समझना जरूरी है। अगर ज्यादातर लोगों को सेम अपॉर्चुनिटीज मिले जो आपको मिली है, वो बहुत सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, कंडीशन रिजल्ट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, पार्टिसिपल फ्रेजेस एंड कॉमास, कॉमास और पार्टिसिपल फ्रेजेस का क्या रिलेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। यूज अ कॉमा आफ्टर अ पार्टिसिपल फ्रेज व्हेन इट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अगर एक पार्टिसिपल फ्रेज किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में आए, चाहे वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे या नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे, आपको कॉमा यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, व्हेन अ पार्टिसिपल फ्रेज गिव्स नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, यूज कॉमास टू ऑफसेट इट। दूसरा पॉइंट भी बहुत सिंपल है, अगर कोई पार्टिसिपल फ्रेज किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में नॉन एसेंशियल, नॉन डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन देती है, जिसका कोई काम नहीं है सेंटेंस में, तो उस फ्रेज को हमें कॉमा का यूज करके ऑफसेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, लुकिंग एट द कॉप ही ड्रॉप द गन। लुकिंग एट द कॉप प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, स्टार्टिंग में आई तो कॉमा का यूज करना ही पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में आई तो कॉमा आएगा ही आएगा, चाहे एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो चाहे नॉन एसेंशियल। Demotivated by the loss, he sold the company, same thing, starting में आई, कॉमा यूज करा। I am planning to buy iPhone 11, rated 4.9 by the experts। देखिए यहां पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाई कर रही है इस नाउन iPhone 11 को। ठीक है, बट ये इंफॉर्मेशन नॉन एसेंशियल है, बिकॉज iPhone 11 इज अ स्पेसिफिक नाउन, ऑलरेडी प्रॉपर है, तो जो भी आप इसके बारे में बताएंगे वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, तो इसलिए हमने कॉमा का यूज करा है। ठीक है, फोर्थ देखो, मैक्स कॉमा प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस कॉमा इज वर्किंग हार्ड दीज डेज। मैक्स जो कि नए घर की प्लानिंग कर रहा है, बहुत ही मेहनत कर रहा है इन दिनों। ठीक है, तो प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, मॉडिफाई कर रही है मैक्स को, बट मैक्स तो ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है ना यार, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप मैक्स के बारे में दोगे वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, नॉन एसेंशियल हो जाएगी, नॉन डिफाइनिंग हो जाएगी, इसलिए हमने कॉमास का यूज करके इसको ऑफसेट करा। मैक्स कॉमा प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस कॉमा इज वर्किंग हार्ड दीज डेज, बीच में आ रहा है इसलिए दो कॉमा यूज करें। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, आप जब भी आपकी पार्टिसिपल फ्रेज किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें तो कोशिश करें कि वो आपके नाउन या प्रोनाउन के हमेशा बगल में रहे, राइट में या लेफ्ट में। अगर आपने उनको दूर रखा, अपने फ्रेजेस को, अपने पार्टिसिपल फ्रेजेस को उन नाउन्स या प्रोनाउंस को जो जिनको मॉडिफाई कर रहे हैं वो उनसे दूर रखा, तो भैया आप कर दोगे गलती, आपको मिल जाएगा एक मिसप्लेस्ड मॉडिफायर या डैंगलिंग मॉडिफायर। आप इन एग्जाम्पल्स को देखिए। डीमोटिवेटेड बाय द लॉस द कंपनी वाज सोल्ड। डीमोटिवेटेड बाय द लॉस, लॉस से डीमोटिवेटेड होके द कंपनी वाज सोल्ड, कंपनी बेच दी गई। अब आप ये बताओ, डीमोटिवेटेड लॉस से कौन हुआ? कंपनी। क्या कंपनी डीमोटिवेटेड हो सकती है लॉस से? कंपनी तो कोई बंदा है नहीं, ठीक है। डीमोटिवेटेड तो कोई व्यक्ति होगा ना, तो यहां पर वो नाउन ही नहीं है जिसको ये मॉडिफाई करना चाहती है। डीमोटिवेटेड बाय द लॉस ही सोल्ड द कंपनी। ही डीमोटिवेटेड बाय द लॉस, वो डीमोटिवेटेड होके उसने बेच दी, ठीक है। द लिटिल गर्ल हैज रिटन अ बुक अबाउट अ लाइफ डायग्नोस्ड विद कैंसर। वो छोटी सी बच्ची ने एक बुक लिखी है अपनी लाइफ के बारे में जिसको कैंसर हुआ है। अब आप ये बताओ, लाइफ को कैंसर हुआ है कि बुक को कैंसर हुआ है कि उस बच्ची को कैंसर हुआ है? उस बच्ची को कैंसर हुआ है। तो ये डायग्नोस्ड विद कैंसर इंटेंट तो कर रही है इस नाउन, इस गर्ल को मॉडिफाई करने के लिए, पर ये है इससे दूर और ये है इस नाउन के बगल में, तो लग रहा है कि इस नाउन को मॉडिफाई करेगा। द लिटिल गर्ल हैज रिटन अ बुक अबाउट हर लाइफ, जिसको कैंसर हुआ है, उस लाइफ को कैंसर हुआ है, अबाउट हर लाइफ दैट इज डायग्नोस्ड विद कैंसर, जिस लाइफ को कैंसर हो रखा है, नहीं उस लड़की को कैंसर हो रखा है। तो हमें इसको पास में लेके आना है। द लिटिल गर्ल डायग्नोस्ड विद कैंसर हैज रिटन अ बुक अबाउट अ लाइफ, ठीक है। तीसरा देखो, थिंकिंग अबाउट हिज अपकमिंग मूवी, अपनी अपकमिंग मूवी के बारे में सोचते सोचते द टी वॉज मेड, चाय बनाई गई। अब आप ये बताओ, चाय सोच सकती है क्या? चाय तो नहीं सोच सकती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये चाय को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि गलत है। यहां पर जिस नाउन को ये मॉडिफाई करना चाहती है या कर सकती है ही नहीं, ये डैंगलिंग है, ठीक है। मतलब जिसको ये मॉडिफाई कर सकती है सेंटेंस में है ही नहीं। तो आपको इसके बाद में इसका सब्जेक्ट लगाना है, यूज करना है, ठीक है। कोई तो थिंक कर रहा होगा ना, वो कौन है, यहां पर आपको यूज करना है। थिंकिंग अबाउट हिज अपकमिंग मूवी, ही मेड द टी, आई मेड द टी, शी मेड द टी। देखिए, पार्टिसिपल फ्रेज का सब्जेक्ट होता है, और वो कौन होता है? जो उसके बगल में नाउन या प्रोनाउन आता है, जो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है, ठीक है। तो हमेशा मेक श्योर करें कि अगर स्टार्टिंग में प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस आ रही हैं तो बगल में उसका सब्जेक्ट हो, उसका नाउन या प्रोनाउन हो, ठीक है। तो गाइज ये थी पार्टिसिपल फ्रेजेस। अब आपको समझ में आ गया होगा पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होती हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं। मैं बहुत श्योर हूं कि अगर आपने ये लेसन यहां तक देख लिया तो अब आपको फ्रेजेस में, पार्टिसिपल फ्रेजेस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर अब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, आप समझ भी लेंगे, अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आप मास्टर कर लेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस, ठीक है। इसके अलावा एक और पार्टिसिपल फ्रेज होती है जो कि होती है परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, जिसकी बात हम करेंगे सेपरेटली, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में इसकी बात कर लेंगे। तो उम्मीद है गाइस लेसन अच्छा लगा हो। अगर यार अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, थोड़ी मेहनत का फल मिल जाएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। पार्टिसिपल फ्रेजेस में एक डिटेल्ड पोस्ट मेरी वेबसाइट पे है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे भी इसके बारे में वीडियो है, जो कि मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। और मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार यार। कीप लर्निंग, हैव फन, स्प्रेड लव। आई एम आउट।